अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट। सर ज़िशान शाह ज़रदोसी कॉलेज से हैं बेटा, और आपके चैनल का नाम ज़िशान इन्फो। अच्छे स्टूडेंट है 20.4 का आज हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले, और उससे पहले 20 पॉइंट पूरे हमने कंप्लीट कर लिए, एक एक सवाल को सॉल्व कर लिया, और मैंने अपलोड भी कर दी है गेस्ट पेपर मैथ का भी और फिज़िक्स का भी और सिंधी का भी मैंने कल अपलोड कर दिया है। तो उसको भी अब देख लीजिएगा आप लोग, और सिंधी की वहाँ से तैयारी कीजिए उस गेस्ट पेपर की, और इस तरह से मैथ की जो इंपॉर्टेंट बताएं उससे भी तैयारी कीजिए। अच्छा, और वीडियो इसलिए देर से बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मसरूफियात थी, इस वजह से लेट हो गया। बहुत सारे अंबार लग गए व्हाट्सअप के कि भाई वीडियो बना दें। तो बहरहाल वो इंतज़ार है आपका, इंशाल्लाह ताला ख़त्म होता है 20.4 का, और 20.5 इंशाल्लाह ताला आपको इसकी वीडियो के फ़ौरन बाद मिल जाएगी। तो बहरहाल स्टूडेंट इसको फौरी तौर पे कंप्लीट करें, प्रैक्टिस करें। देखिए मैं बिल्कुल वैसे ही को सॉल्व करवाने वाला हूँ जैसे आप इसको करते हुए आए हैं, बिल्कुल वैसे सॉल्व होगा, बड़े आसान मैनर्स में। ठीक है जी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट मैन। तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छा समझ रहे हैं, वेरी गुड। तो अक्सर होता है ये स्टूडेंट प्रैक्टिस कम करते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो कोशिश ये करें जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे टेस्ट आपके जो भी सेंटर जहाँ पढ़ते हैं स्कूल में, देखें आपको वो पढ़ा तो देंगे लेकिन आपको प्रैक्टिस खुद करनी होती है। तो प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे, एग्जाम तक आपके दिमाग में रह जानी चाहिए ज़रूर चीज़ें। अच्छा जी, इसमें क्या कह रहा है, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। देखिए पुराना वाला, सब पुराना है, कोई नई चीज़ नहीं है, टेंशन नहीं। बहुत ही पीस ऑफ केक सवाल का जवाब है। ये लग तो आपको बहुत बड़ा लगा, लेकिन आप देखेंगे कितना आसान है। इसमें वही इक्वेशन दे दी, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू, और पी बराबर नहीं है जीरो के, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू मालूम करनी है अंडर रूट एल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन एल्फा रूट की। कोई बात नहीं, बहुत आसान है, याद ही आसान। अच्छा जी, तो ये आप सोच रहे होंगे पी बराबर नहीं जीरो के। देखें इसकी कोई टेंशन तो नहीं लिया करें अव्वल तो, कि ये है क्या, ना एग्जामिनर आपको तंग करेगा। बस हाँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स और मीनिंग जैसे मैं आपको देता हूँ उसमें अगर आपको अंडरस्टैंड करनी, तो इसका मतलब ये होता है कि पी की वैल्यू आप जीरो मत लीजिएगा, पी की वैल्यू जीरो के अलावा जो लेना है ले लीजिएगा। क्यों? अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे पी है, अगर मैं यहाँ जीरो रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, जीरो एक्स स्क्वायर। और जब जीरो से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, जब जीरो से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो जीरो से कोई भी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहली जो टर्म होती है वो एक्स की पावर की होनी चाहिए, टू होनी चाहिए। और अगर मैं जीरो रख दूंगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो खत्म ही हो जाएगा, यहाँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी। तो उसने मना कर दिया कि पी की वैल्यू जीरो नहीं होती। बस आपका कोई काम नहीं है, टेंशन ना लीजिएगा कि करना क्या है। दोबारा मैंने दोबारा लिख दिया उसको, तो इसका कोई काम नहीं है, बस आपको इस इक्वेशन को फोकस करना है। अच्छा जी, सवाल ये हो गया, थोड़ा सा वही वर्डिंग, थोड़ी सी वर्डिंग बच्चों को ये कंफ्यूज करती है। लेकिन देखिए 100 आउट ऑफ 100 लेने की थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ज़्यादा हासिल करना है तो ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। बोलते हैं अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ, आपको पता है हम पूरी 20 एक्सरसाइज में समझते हैं हमारे कि अल्फा बीटा रूट्स होते हैं भाई। अच्छा जी, किसके, गिवन इक्वेशन के। ओके भाई मालूम है, इस इक्वेशन को मैंने पूरा उठाया और यहाँ लिख दिया, कुछ भी नहीं चल रहा अभी, सब आसान चल रहा है, कोई टेंशन नहीं चल रही है। अच्छा जी, उस पर क्या करना है, जिस पे एक्स स्क्वायर होता है उसको किसके बराबर लेते हैं, ए के बराबर लेते हैं। तो ए बराबर किसके हो गया, पी के। ठीक है, वही पुरानी बात, कोई नई चीज़ नहीं है। जिसके पर एक्स की पावर 1 होती है, यानी कि कुछ ना हो, तो वो किसके बराबर लेते हैं, बी की वाले। तो वो हमारा बी की वैल्यू क्या हो गई, क्यू हो गई। और जिस पे एक्स नहीं होता उसको किसके बराबर लेते हैं, सी के। तो सी बराबर क्यू के हो गया, यानी ये कॉफिशिएंट सारे आ गए। ठीक है जी, फिर वही काम दोबारा कर दो। क्या करते रहते, याद है, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, वही पुराना काम किया हुआ, देख लो। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला वही पुराना है, बी अपॉन है। ठीक है जी, बताओ बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, क्यू। तो बी की जगह क्या आ गया, क्यू आ गया, माइनस फॉर्मूले का आ गया। ए की वैल्यू क्या है, पी। कुछ भी तो नहीं है, सारी तो वही है पुराना, बिल्कुल। अब जब शुरू में 20 चैप्टर मुश्किल लग रहा था, अब कैसा पीस ऑफ केक लगने लगे जिनको, लेकिन जो मज़े से प्रैक्टिस कर रहे हैं और सर्दियों में एंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाओ बेटा, क्या निकालना है, प्रोडक्ट। सम निकाल लिया, वादा करा था तुम लोगों ने। ठीक है जी, प्रोडक्ट निकाल लो। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, सी अपॉन है। सी की वैल्यू क्या है, क्यू, आ गई। पी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, सॉरी ए की वैल्यू क्या है, पी, ये आ गई। ठीक है, कर लिया, वही पुराना। ओके, जान छूट गई। तो ये काम करना मत भूलना, ठीक है। पिछले साल सवाल में आपने ऐसे ही किया, अभी भी किया। यहाँ से काम शुरू होगा चेंज। यहाँ से क्या हो स्टूडेंट, इस सवाल को पूरा उठा के मैंने यहाँ, ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है इसको मैंने ब्लू कलर से लिख दिया, यानी कि आपको प्रोमिनेंट करने। सवाल पूरा आ गया। अब सवाल पूरा आने के बाद स्टूडेंट क्या है, मैंने आपको ये कहा था, अच्छा आपने 9 क्लास पढ़ी है वैसे तो आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर ये वैल्यू लिखी हुई है एक्स अपॉन वाई, किस में लिखी हुई है स्टूडेंट, रूट में लिखी हुई है ना। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता था, अंडर रूट एक्स अलग कर दूँ और अंडर रूट वाई अलग कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, इस तरह से अगर मैं कहता हूँ अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है और ये अंडर रूट वाई लिखा हुआ है, क्या इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट, एक अंडर रूट लूँ और एक्स वाई लिख दूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यानी कि एक ही रूट ले लिया, दोनों को एक ही में डाल दिया। यहाँ पे क्या दोनों एक ही में थे, दो में कर दिए, यानी कि मैं दो रूट अलग भी कर दिए और दो रूट एक भी कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, ये तो हो गई बात थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स की, इसको दोबारा सुन लो रिप्ले करके।
तो यहाँ पर क्या हुआ, इस अल्फा को मैंने अलग रूट में ले लिया, इस बीटा को मैंने अलग रूट में ले लिया, इस वाले बीटा को मैंने अलग रूट में ले लिया, इस अल्फा को अलग रूट में ले लिया। ठीक है जी। तो इसके आने के बाद अब क्या करना है स्टूडेंट, अब क्या है बेटा, हो गया सब अलग अलग रूट। देख लें, थोड़ा सा जूम करके देखें मैंने क्या किया, इस सबको रूट को अलग अलग कर दिया। तो 4 रूट नजर आ रहे होंगे ना, अभी कितने नजर आ रहे हैं, 2 4 हो गए। ठीक है। अच्छा जी, जब फ्रैक्शन में होता है अपॉन में तो क्या निकलता है स्टूडेंट, एलसीएम निकलता है। एक बात, रूट क्या होता है, बीच में क्या होना चाहिए, प्लस, बिल्कुल है, और अपॉन में है तो एलसीएम निकलेगा। ये बात हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, इस पर वीडियो बना दी गई है फ्रैक्शन के नाम की, ज़ीशान इन्फो लिखें, फ्रैक्शन लिखें, ये एलसीएम का मसला हल कर लें, बार बार ये तकलीफ ना देता आप क्या होगा। उसके नीचे क्या है, ये दोनों नीचे बी अंडर रूट बीटा और अंडर रूट अल्फा, मैंने कहा था इन दोनों को क्या ले लिया जाता है, एलसीएम, यानी कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया जाता है, कोई साइन नहीं लगाते। ठीक है जी। फिर हमने क्या करना होता है, क्रॉस करना होता है, इस अल्फा को इस वाली वैल्यू जो भी वैल्यू होती है इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो बताएं अल्फा और अल्फा कितने हो गए, अल्फा पावर सेम, बेस सेम, पावर की हो गई, ऐड हो गई, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो गया। ये अल्फा अल्फा 2 हैं तो अल्फा के ऊपर 2 आ गया। यहाँ बीटा कितने हैं, 2 हैं तो बीटा का स्क्वायर हो गया। एलसीएम की तो ये शॉर्टकट आपको मैंने बता दी, और अगर डिटेल से समझना तो उस वीडियो को देख लीजिए। अच्छा जी, आगे क्रॉस, यहाँ प्लस में जो बीच में क्या था स्टूडेंट, प्लस था, वो प्लस आ गया, तो ऊपर प्लस की साइन आएगी, नीचे कुछ नहीं आना, ये हो गया। अब आपको पता है, आपने ये सीखा हुआ स्टूडेंट कि रूट की वैल्यू क्या होती है, रूट की वैल्यू बराबर होती है, हमें मालूम है 1/2 होती है। ठीक है जी। तो आप आपको मालूम है अगर रूट की वैल्यू 1/2 है, ठीक है जी, और इसके ऊपर क्या हो, चलें ये 2 है और रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 2 से 2 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। एक तो ये चीज़ आ गई। मुझे आप एक बात बताएं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, याद आया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो याद कर लें, अगर उनको 9 क्लास में याद नहीं है तो अभी सुन लें, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है स्टूडेंट, कैंसिल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, अगर ये लिखा हुआ है 2 स्क्वायर और ऊपर रूट है, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल, तो सिंपल एक्स रह जाता है। ठीक है, याद कर लिया, इसकी डिटेल में आप दे चुका हूँ 9 में। अच्छा जी, यहाँ आ जाए, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसका क्या करूँ, इसको कैंसिल नहीं करूँ, इसको भी करूँगा भाई, क्योंकि जब भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो ये भी हो गया। तो ये बेचारे दोनों क्या हो गए, रूट से इनकी छत छीन ली गई है, तो ये क्या रहेगी अल्फा और ये क्या रहेगी बीटा। अच्छा, इन पे स्क्वायर नहीं थे तो एज इट इज आ गए। ठीक है, यहाँ तक बात होगी। अब मुझे एक चीज़ नज़र आने लग गई है कि अल्फा प्लस बीटा सम, ये अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह मैं क्यू अपॉन पी रख सकता हूँ, है ना। इसमें से अंडर रूट के अंदर मुझे क्या नजर है, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की जगह क्यू अपॉन पी रख सकता हूँ। तो इसका मतलब मैंने फिलहाल इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1, आप देना चाहें दे दीजिए, वरना तो कोई बात नहीं। इसी को दोबारा उठाकर मैंने यहाँ लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा बीटा। अब बताएं, नाउ पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए के अंदर मैंने वैल्यूज पुट कर देनी, किसकी, सम की और प्रोडक्ट की। माइनस क्यू अपॉन बी, ये आगे माइनस क्यू अपॉन बी, नीचे क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन बी, तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, क्यू अपॉन पी। रूट में था, ये रहा रूट, सॉरी यहाँ नहीं था, ये वाला रूट में, ये नीचे वाली वैल्यू रूट में थी, तो मैंने रूट खुद से लगा दी, रूट मैंने खुद से लगा दी। ठीक है जी। अच्छा, माइनस फॉर्म, ये जो हमारी वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू, ये माइनस उसका है। ठीक है, तो आप गौर से देख लीजिएगा, रिपीट करते ताकि मिस्टेक्स ना आ रही हो सारी की सारी। उसके बाद स्टूडेंट ये करना है कि मैंने ये स्लैश डाला है, इससे आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, स्लैश का मतलब डिवाइड ही होता है, तो मैंने जगह को बचाने के लिए स्लैश कर दिया। अब अपॉन कर दो तो कन्फ्यूजन हो जाती है। अच्छा जी, अब क्या हो स्टूडेंट, ये तो एज इट इज रहा है। यहाँ पे बताएं, रूट की वैल्यू भी क्या बताई थी, किसके बराबर होती है, 1/2 के बराबर होती है। तो बताएं क्यू अपॉन पी, ये रहा। मैंने इस रूट को, गौर सुनिए, इस रूट को मैंने हटा दिया, मुझे रूट पसंद नहीं है। रूट की जगह मैंने बोला भाई ये लो 100 रुपये, 100 का खुला दे दो। मैंने कहा ये रूट ले लो और 1/2 दे दो, तो रूट को हटाया मैंने, क्या दे दिया, 1/2 आ गया, रूट की जगह क्या आ गया 1/2। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक पहुँच गए। माइनस क्यू अपॉन पी, ये रहा। अच्छा, ये क्या है, ये क्या है, डिवाइड की लाइन है। अच्छा, जब ये वैल्यूज़, जब ये क्या है, दोनों वैल्यूज़ ऊपर आएंगी, याद है आपको, तो पावर किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती है। ये मैं क्या, क्यू अपॉन पी नीचे था, ऊपर लाया तो किस में हो गया, पावर माइनस में हो जाती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर दूं, मिसाल के तौर पे a/4 है, बताएं मुझे दोनों की बेस सेम है, नीचे वाले a को मैं अगर ऊपर लाता हूं तो बताएं, याद है, मल्टीप्लाई a की पावर क्या हो जाएगी, -4 हो जाती है। यानी कि किसी भी वैल्यू को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेकर जाओ तो पावर प्लस वाली माइनस और माइनस वाली प्लस हो जाती है। फिलहाल यहाँ पे पावर किसकी थी, 1/2 प्लस की थी, तो ऊपर आके किसकी हो गई, माइनस की, और क्या लग जाता है, मल्टीप्लाई लग जाता है। ये भी आपने 9 में बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है, और इस बात को याद कर लें, अगर याद नहीं, लॉ होता है। ठीक है, मैथ का। यहाँ तक हो गई बात। अच्छा, अब क्या हुआ स्टूडेंट, माइनस क्यू अपॉन पी तो एज इट इज ला, और क्यू अपॉन पी -1/2। अब आपको पता है इन दोनों के दरमियान क्या बेस सेम है, क्यू अपॉन पी, क्यू अपॉन पी। इसको मैं थोड़ा सा बता दूँ, कि थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, और से सुनिएगा बात को। अच्छा, मैंने ये जो वैल्यूज़ है ना बेटा, यहाँ ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। मैंने इसको दोबारा यहाँ लिख दिया, माइनस का क्यू अपॉन बी, ठीक है जी,
और मल्टीप्लाई क्यू अपॉन पी की पावर -2, ठीक है। अच्छा जी, इसका ब्रैकेट आप हटा दें ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। आप एग्जाम में ना लगाइए, कोई टेंशन नहीं, वहाँ लगाने के बाद अगले स्टेप में आप छोड़ दीजिए। इसको मैंने दोबारा लिखा है, ठीक है जी, इसको मैंने दोबारा लिखा है। आप इस माइनस को यहाँ पे आप ब्रैकेट को लगाएं या ना लगाएं, आपकी मर्जी है। चले मैं लगा ही देता हूँ, आप कंफ्यूज ना। अच्छा यहाँ हो गया। अब बताएं दोनों क्या वैल्यू सेम है, क्यू अपॉन पी। एक बात पूछूं, क्या एलसीएम निकलेगा अपॉन में? नहीं निकलेगा। बताओ क्यों नहीं निकलेगा? सर आपने तो बल्कि कहा था ये अपॉन में होते हैं तो फ्रैक्शन में होते हैं, एलसीएम निकलेगा। तो शर्त क्या है, बीच में कौन होना चाहिए, प्लस या माइनस। लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, तो एलसीएम गलती से ही मत निकाल देना। हो गई बात, बार बार सुन लेना इस वाली बात को। दूसरी चीज़ ये होती है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो सर क्या करें भाई, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करो, बेस सेम पावर हेड। अगर क्लास 9 दोबारा याद हो तो बताओ x मल्टीप्लाई बाय एक्स, दोनों की बेस सेम है। बताओ पावर 1 क्या हो जाएगी, x की पावर 2, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, याद आ गया। इसी वजह से अगर बोलता हूँ x की पावर 3 है और x की पावर 4 है, तो दोनों की प्लस होगी, क्या हो जाएगी, x की पावर 7 हो जाएगी। 4 और 3 प्लस 7 हो गए, यानी कि बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या करा, एक दफ़ा लिखा q अपॉन ये p लिख दिया। और क्या है, अच्छा इसकी बेस क्या है, कुछ नहीं होता, क्या 1 है ना, ये मैंने 1 लिख दिया। और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई q अपॉन p, और यहाँ पे क्या -1/2 लिख दिया। एक बात हो गई। अब बेस सेम पावर ऐड करा लो, -q अपॉन p, ब्रैकेट डाल देता हूँ ताकि थोड़ी सी ईजी हो जाए। ये रहा 1 और ये रहा माइनस, और ये 1/2, दोनों को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। मैं दोबारा कहता हूँ और सुनिएगा ज़रा, ये लिखा हुआ है x और ये लिखा है 1/2, ठीक है जी। और ये लिखा हुआ है x, ये लिखा है 1/3, बेस सेम है दोनों की। एक दफ़ा लिखा, पावर ऐड करने के लिए क्या करते थे, याद है, 1/2, और कुछ नहीं तो क्या डालेंगे, प्लस 1/3। तो इनका क्या निकालते थे, एलसीएम निकालते थे। तो यही काम यहाँ हुआ है कि इसका 1 और ये माइनस और ये 1/2, फिर फ्रैक्शन में आ गया, क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा, ठीक है जी। एलसीएम के लिए अब आप, मैं वही कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, क्लास से मैंने वीडियो बनाई, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, खासतौर पर नए बच्चे, इनकी ये एलसीएम वीक है। इसको मैं रफ में कर देता हूँ, 1 - 1/2, ये सिर्फ पावर पे काम होगा अभी, ठीक है, इस पे काम होगा पावर पे, नीचे कुछ नहीं हो रहा। अच्छा जी, 2 एलसीएम आ गया स्टूडेंट, बता आपको, इसके नीचे कुछ नहीं तो मान लेते 1 है। 1 के टेबल में 2 किससे आता है, 2 से, 1 2 ज़ा 2, यहाँ के आगे 2, 2 किससे मल्टीप्लाई आता है, ऊपर जाके, ऊपर कौन है, 1, 2 1 ज़ा, ये 2 हो गए, ठीक है, याद आ गया। 2 से 2 को अब कैंसिल करवाओ, क्या बचा, 1, 1 से 1 ज़ा 1 हो गया। अब यहाँ पर आपके सर में चक्कर तभी हो रहा होगा क्योंकि अगर आपका ये वीक है, क्योंकि इसकी एक तो नंबर है कि आपको 9 क्लास में पढ़ा हुआ है, और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो स्टूडेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, मुझे पता है अगर मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूँ, मज़ा नहीं आता मुझको, तो मुझे इसीलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है। आप इसको जाके फ्रैक्शन ज़ीशान इन्फो लिखें, फ्रैक्शन लिखें, ताकि ये एलसीएम का अपना मसला करें, क्योंकि इन सवालों के अंदर मैं बार बार फ्रैक्शन नहीं सिखा पाऊंगा, ठीक है जी। तो कन्फ्यूज़ होने से बेहतर उस वीडियो को देख लीजिएगा। आगे 2 - 1 कितने हो गए स्टूडेंट, प्लस का 1/2 हो गया, क्योंकि 2 बड़ा है, तो 1/2 हासिल हो गया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1/2 हासिल हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -q अपॉन p, और यहाँ पे क्या बचा, 1/2 बच गया। देखें -q अपॉन p, सॉरी यहाँ पे खैर डायरेक्ट हुए हुए, यहाँ देखें -q अपॉन p हो गया, इसको हटा दें आप। अब एक सवाल करूँ आपसे, बताएं 1/2 किसके बराबर होता है, रूट के होता है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, ये 1/2 मुझसे वापस लिया, और 1/2 के बदले मैंने आपसे क्या ले लिया, रूट ले लिया। तो मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे रूट लगा दिया, माइनस बाहर चल रहा था, ये माइनस आ गया, तो देखिए आंसर वही आ गया, माइनस का रूट अपॉन क्यू, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट में कर दिया, क्योंकि एलसीएम मैंने यहाँ शो करवा दिया ताकि आपको ऐसी हो। तो ये तो आपको समझाने के लिए हो गया, जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे ये स्टेप चल रहा था और ये पूरा खत्म हो गया। अगर आपको रफ में काम करना है तो एक रफ कॉलम बनाकर ये सारा काम कर लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये जो मैंने करा है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए नहीं था, ये नहीं कि आप डबल काम कर दें, ये यहाँ पे खत्म हो चुका था जैसे मैं आपको लेके चल रहा था, ठीक है स्टूडेंट। तो 20.4 का स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। ये 1 2 3 जो मैंने अपने गैस पेपर में आपको बताया ना, ये तीनों कर लीजिए, 4 को भी छोड़ दीजिए फिलहाल, इंपॉर्टेंट नहीं है वो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। 20.5 को स्टार्ट करते हैं, तब के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।